दोस्तों, राजनीतिक के साथ साथ समाज में क्या हो रहा है उसे भी जानना चाहिए। क्या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान होते हुए भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है, इसको नज़रअंदाज कर दिया जाए? आप उस दिन को याद कीजिए जिस दिन को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में संशोधन करने का प्रस्तावना जारी कराने के लिए कुछ दलित विरोधी सरकार लोग अपना हाथ बढ़ाए थे। ये बात ज़्यादा दिन की नहीं है। 2 अप्रैल 2018 केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार थी और भारत पूरा बंद हो गया था। दरअसल SC/ST एक्ट में संशोधन करना चाहते थे। आपको इसके पीछे की और भी कहानी बताऊंगा कि आखिर SC/ST एक्ट जरूरी है या नहीं जरूरी है। आखिर उसमें संशोधन क्यों करना चाहते थे, क्या संशोधन करना चाहते थे, ये भी इस वीडियो में समझाएंगे और बताएंगे। बड़ी खबर अगर हम आपको बताएं तो स्वामी प्रसाद मौर्य, असादुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल इन दोनों का पूर्ण रूप से मदद करेंगे। तमाम वो खबर हम आज आपको बताएंगे जो लगातार वायरल है। उन खबरों पर बातचीत करना बेहद ज़रूरी है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं वो सारी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, बहुजन समाज के साथ, खासकर दलित समाज के साथ लगातार घटनाएं घट रही है और लोग कहते हैं आरक्षण दलितों के लिए ख़त्म कर दो और जो संवैधानिक रूप से उन्हें अधिकार मिला है उससे दूर कर दो। लगातार मोदी सरकार की एक ही प्रयास रहता है कि संविधान कब बदल दिया जाए। अब आप लोग को फैसला करना है कि संविधान बदलने वाले के साथ रहोगे या संविधान लागू करने वालों के साथ। दरअसल मामला ये ज़्यादा दिन पुराना नहीं है, 2 अप्रैल 2018 का है, जब पूरा देश तराह तराह कर रहा था। आप कल्पना नहीं कर सकते, उस समय केंद्र में मोदी की सरकार थी। दरअसल 2 अप्रैल 2018 भारत बंद आंदोलन में तमाम बच्चे शहीद हुए थे दलित समाज के। SC/ST एक्ट को बचाने के लिए आप सोचिए, लगातार गांव में कहीं बाल्टी छू लेने पर, कहीं बर्तन छू लेने पर, कहीं इंसान को इंसान समझ लिया जाता है उसको छू लेने पर लगातार दलितों की पिटाई हुआ करती है। आज ऐसे ही एक मामला और सामने आया है जिसे बताना मेरा फ़र्ज़ है और समझना आप लोगों का फ़र्ज़ है। इस वीडियो को भी शेयर करना आप लोगों का फ़र्ज़ है। दरअसल आपको बता दें कि SC/ST एक्ट का बदलाव भारतीय सरकार चाहती थी और भारतीय संविधान में इसका पूर्ण रूप से बदलाव भी कर देती यदि भारत बंद आंदोलन न होता। और आज हम आपको बताएंगे कुछ लोग ये भी कहते थे कि भारत बंद आंदोलन में मायावती जी का कुछ योगदान नहीं था। मेरे नेता चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं और मेरी सबसे आदरणीय नेता मायावती जी भी हैं, लालू जी भी हैं, तेजस्वी यादव जी भी हैं और तमाम बहुजन के जितने भी नेता हैं जो बहुजन समाज से आते हैं। आपको खबर हम आज बताएंगे जिसे सुनना बहुत ज़रूरी है। लगातार बहुजन समाज के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है उसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज ऐसे ही मामला सूरज बौद्ध जी ने ट्वीट करके लिखा, उसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले 2 अप्रैल वाली पूरी कहानी आपको बता देता हूं। एक एक कहानी आपको समझाते चलूं ताकि आप उस चीज़ से अवगत जरूर हो जाएं। सोचिए, आप मनुस्मृति वालों के साथ हैं या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो संविधान बनाया उसके साथ हैं। दरअसल जो संविधान बना है उसमें उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभकारी है जो कभी शिक्षा नहीं पा सकते थे, अच्छे खाने नहीं पाते थे, अच्छे कपड़े पहनने को नहीं पाते थे, उनके लिए वो ज़्यादा कारगर है संविधान। और वही घटना को लेकर 2 अप्रैल 2018 को पूरा देश जाम हो चुका था, लेकिन उसमें कुछ हमारे दलित समाज के बच्चे शहीद हुए थे। ये आपके पास तस्वीर शो हो रही है, तस्वीर देखिए, और इसमें नाम थोड़ा साफ नहीं, क्लियर नहीं दिख रहा है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप देखिए इसमें वो तमाम बच्चे हैं जो शहीद हुए थे। और इन सब को मैं फिर एक बार विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं इन लोगों को नमन करते हुए ये कहता हूं कि आपकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं वो आपके शहादत को बर्बाद नहीं होने देंगे। यदि कभी ऐसा मौका आता है तो वो आप ही की तरह साथ खड़े रहेंगे बहुजन समाज के। बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो मायावती जी उस समय भी
बहुजनों का साथ दिया था, दलितों का साथ दिया था। कुछ लोग कह रहे थे, सुबह मैंने एक वीडियो डाला था, तो कुछ लोग कह रहे थे कि 2 अप्रैल वाली घटना शायद बहन जी नहीं जानती थी क्या? तो आपको बता दें या उनकी जानकारी के लिए मेरे पास एक पेपर की कटिंग है, मैं उस न्यूज़ को आज इकट्ठा कर लिया हूँ, जो शायद बहन जी ने उस समय बोला था। 2018 की ये घटना है। बहन जी ने धमकी दे दिया था कि यदि आप तमाम जो बच्चे के ऊपर फर्जी केस मुकदमा लगा है, यदि सरकार उसे वापस नहीं लेती है, तो मेरा समर्थन मैं वापस ले लूँगी उन तमाम सरकारों से, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों से। आपको पूरी कहानी हम समझा देते हैं इस पेपर के कटिंग के माध्यम से। पहले तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ये लग चुका है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। माया की धमकी के बाद राजस्थान व मध्य प्रदेश बसपा लेगी दलितों के केस वापसी। सोचिए, मायावती जी ने कहा कि अगर आप दलितों पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ाम जो लगा है उसे अगर वापस आप नहीं लेते हो तो मैं अपना समर्थन वापस ले लूँगी। सोचिए, ये बड़ी खबर है। और जो लोग कहते थे कि बहन जी ने कुछ नहीं बोला उस समय पर, शायद ये उनके मुँह पर ताला होगा। देखिए, तमाम जो लोग शहीद हुए, उन शहीद बच्चों के लिए तो सबके दिल में वो जगह है, लेकिन जो देश के लिए काम कर रहा है, जो दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए काम कर रहा है, उनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, यहाँ पर थोड़ा मैं आपको और अवगत करा दूँ कि मामला क्या हुआ था। 2 अप्रैल 2018 SC/ST एक्ट संशोधन को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन में समाज के कई बच्चे अपने हक और अधिकारों की खातिर कुर्बान हो गए। समाज के बच्चों पर झूठा मुकदमा दर्ज हो गया, मगर कोई भी पार्टी उनके साथ खड़ा होने का नाम नहीं ले रही थी, ना ही मुंह से एक शब्द निकालने को तैयार हो रही थी। उस वक्त बहन मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी उन समाज के बच्चों की आवाज़ बनी, और जिस जिस घर में समाज का बच्चा उस आंदोलन में शहीद हुआ, उनको आर्थिक सहयोग के साथ साथ आश्वासन दिया कि आप अकेले नहीं हैं, बहुजन समाज पार्टी आपके साथ है। सोचिए, ये बड़ी खबर है, और वो खबर मैं लगातार आपको बताता रहूँगा जो मेरे बहुजन समाज के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। लगातार बहुजन समाज पर अत्याचार हो रहा है, और लोग, ये तस्वीर आप देखिए, ये उसी आंदोलन की तस्वीर है जब पूरा भारत बंद हुआ था। और आप सोचिए, जब भी दलितों के साथ ऐसे अत्याचार होगा तो एक नहीं 1000 बार लोग ऐसे करने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये घटना आप लोग देखिए, ये दरअसल घटना है आरजे के अलवर की। सोचिए, आरजे के अलवर की राजस्थान की ये घटना है। सूरज बोध ने इसे ट्वीट करके लिखा, बच्चों से छुआछूत। आरजे के अलवर के एक सरकारी स्कूल में पानी की बाल्टी छूने पर 8 साल के अनुसूचित जाति के बच्चे को लाठियों से पीटा गया। बच्चे द्वारा पानी पीने के लिए बाल्टी छूने पर राजित राम ठाकुर भड़क गए। भयावह है, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। सोचिए, अभी भी लगातार बर्तन छूने पर मार दिया जाता है, घड़े में पानी निकाला जाए तो उसे बच्चे को मार दिया जाता है। जातिवाद चरम पर फैला हुआ है, और SC/ST एक्ट का कुछ मनुवादी लोग विरोध कर रहे हैं। आप सोचिए, इन तमाम लोगों के लिए सिर्फ एक ही जगह है, और वो है कानून का जेल। तमाम ऐसी खबर हम आपको बताते रहेंगे जो बहुजन समाज के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुजन समाज पर जो हो रहा अत्याचार है उसे भी आप लोग समझिएगा, इसे शेयर कीजिएगा। थोड़ा हम आपको राजनीतिक की तरफ लेकर चलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को समर्थन देंगी पल्लवी पटेल जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब सपा से अलग हुए थे, तब पल्लवी पटेल जी खुलकर उनके साथ खड़ी दिखाई दी थी। अब उन्होंने PDM का नारा दिया है, और इस PDM के नारे पर मजबूती से कार्य कर रही हैं। लेकिन क्या लगता है, आरक्षण खत्म होना चाहिए, संविधान बदलना चाहिए, मनुस्मृति लागू होना चाहिए, या फिर इन जैसे भेड़ियों को, जिन्होंने बच्चे को पानी पीने पर पिटाई करते हैं, जो बर्तन छूने पर पिटाई करते हैं, उनको जेल भेजना चाहिए? आप लोग अपनी राय इसमें ज़रूर लिखिएगा, ताकि सरकार तक वह खबर ज़रूर पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।